नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। और खबर है अब ऐसी ईवीएम मशीन से जिसके बारे में सुनकर आपको आश्चर्य होगा। नए जमाने की, जी हां, नए जमाने की नई ईवीएम कैसी होगी, जरा सोचिए आप। कैसी होगी ये ईवीएम, मैं आपको बता दूं। ये विशिष्ट यानी बेहद खास ईवीएम होगी। खास होने के मायने क्यों है इस ईवीएम के कि आप रहते हैं मान लीजिए दिल्ली में, आपका घर मध्य प्रदेश में है। अब आपको वोट देने जाना है, मतदाता अधिकार का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने गृह जिले कुछ भी कहीं भी जाते हैं, मध्य प्रदेश के किसी जिले में आपको जाना पड़ता है। लेकिन अब चुनाव आयोग ऐसी दक्षता के साथ काम कर रहा है कि हो सकता है कि ये जो नई ईवीएम मशीन है इसमें डायनेमिक तौर पर सेव करने की क्षमता इतनी अच्छी होगी कि मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, आपका वोट मध्य प्रदेश के जबलपुर, भोपाल, सागर या कहीं पर भी आपकी विधानसभा क्षेत्र में है, आपको वोट यहीं से डालना है दिल्ली से, तो आप वोट डाल सकते हैं। जी हाँ, चुनाव आयोग इसी दिशा में काम कर रहा है। ये नई ईवीएम जो मशीन होगी बेहद खास होगी, खासतौर से उन लोगों के लिए जो अपने शहर से, अपने गांव से बहुत दूर रहते हैं। महानगरों में प्रवासियों की संख्या ज़्यादा रहती है। दरअसल अभी क्या होता है कि अभी जो हमारे पास ईवीएम होती है, मान लीजिए कि आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, उसमें बैलेट यूनिट जो होती है उसमें उसी इलाके के प्रतिनिधि के लिए जो चुने जाने वाले प्रत्याशी हैं उनके नाम होते हैं, उस इलाके के वोटर के नाम सेव होते हैं उस ईवीएम मशीन में। तो यहाँ के जिसके पास वोटर कार्ड होगा वही वोट डाल पाता है। आपको या मुझे, मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मुझे वोट डालने के लिए मेरा मध्य प्रदेश में नाम है तो मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा। लेकिन अब चुनाव आयोग ऐसा काम कर रहा है इस मशीन के जरिए, नई ईवीएम मशीन जिसकी 10,000 संख्या बताई जा रही है, इस तरीके से बनाई जाएंगी, डायनेमिक तौर पर इसमें सेव करने की क्षमता होगी कि अगर आपके पास अपने गांव का वोटर कार्ड है, अपनी विधानसभा क्षेत्र का आपको पता है, तो आप अपने ही किसी बड़े शहर में जहां आप मौजूदा वक्त में रह रहे हैं वहां रहकर आप वोट डाल पाएंगे इस नई ईवीएम मशीन के जरिए। और चुनाव आयोग अभी से नहीं काम कर रहा है, इसको आप ऐसे समझिए कि चुनाव आयोग ऐसी मशीनें डेवलप करना चाह रहा है और अप्रैल में इसकी चुनाव आयोग ने लगातार तकनीकी तौर पर शुरुआत भी कर दी। पहलुओं को समझने की भी कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है ताकि तकनीकी, व्यवहारिक, कैसे वोट ऐसा डाला जाएगा, कैसे ये ईवीएम मशीन जो है जिसको हम बेहद खास कह रहे हैं ये खास होगी। तो चुनाव आयोग लगातार इस पर काम कर रहा है। तकनीकी विशेषज्ञों के साथ चुनाव आयोग ने 7 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी जिसमें सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग के जो महानिदेशक हैं, बड़े तकनीकी नाम है, उनका नाम है रजत मूना, IIT मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। तो तमाम लोगों से जो तकनीकी तौर पर सलाह लेकर चुनाव आयोग ऐसी ईवीएम मशीन बनाएगा कि जिससे आपको, जो आप बाहर रहते हैं, आपको अपने गांव जाना पड़ता है, अपने ज़िले जाना पड़ता है, अपने प्रदेश में जाना पड़ता है वोट डालने के लिए, तो आपकी ये जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और कहा भी जा रहा है कि 2024 से पहले, यानी कि उस बीच में जो उपचुनाव कभी आएंगे तो उसको एक ट्रायल के तौर पर चुनाव आयोग आजमाएगा इस ईवीएम मशीन के जरिए कि वाकई में ये ईवीएम मशीनें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। इसको महानगर में ज़्यादा तौर पर देखा जाएगा जहां लोग, प्रवासियों की संख्या ज़्यादा रहती है, लोग अपने अपने गांव से, शहर से, दिल्ली, मुंबई, तमाम जगह चले जाते हैं। तो इस तरीके से चुनाव आयोग इस मशीन को, ईवीएम को डेवलप करेगा और आजमाएगा एक रन थ्रू, यानी कि ट्रायल के तौर पर कि मशीन वाकई में काम कर रही है या नहीं कर रही। तो लगातार चुनाव आयोग की ये कोशिश है कि ये मशीन, ईवीएम मशीन डेवलप हो जाए तो कमाल हो जाएगा उन लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं। और हो सकता है कि नया साल जब आए तो अकेले वो वैक्सीन की खुशी लेकर ना आए, आपके लिए ये भी क्रांतिकारी बड़ा परिवर्तन लेके आए कि नई ईवीएम मशीन होगी और नई क्वालिटी होगी जिसमें आप अपने शहर से अलग होकर भी अपने गांव में वोट दे सकते हैं। देखते रहिए एमपी तक।